नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। जगन्नाथपुरी में भगवान एक पक्ष विश्राम करते हैं अस्वस्थ होने के नाते, लेकिन पुरी से जो इतर जगन्नाथ मंदिर हैं वहाँ की ऐसी मर्यादा है। आज जो नक्षत्र है वो 9:22 पर आ रहा है। इसके पहले भगवान जगन्नाथ जी का नया वस्त्र धारण करके और आज से वो अस्वस्थ होंगे। भक्तों के लिए अदर्शन होगा और ये अदर्शन बड़ा मंगलमय है। एक शास्त्र में कथा है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवसैनी एकादशी को नारायण का शयन हो जाता है। उस दिन जगन्नाथ जी जगते हैं, क्योंकि भगवान सो जाएंगे तो संसार का कौन परिपालन करेगा, कौन निरीक्षण करेगा। तो जगन्नाथ जी के हाथ में सत्ता आती है। और जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है उस रथ यात्रा में जब भगवान विराजमान होते हैं और रथगमन होता है तो गुंडीचा जाते हैं और एकादशी को लौटते हैं। तो हमारे यहाँ आज से भगवान का शयन होगा और 6 तारीख को भगवान का महोत्सवी स्नान होगा। नाभि चक्र में भगवान शालिग्राम जी विराजमान होते हैं, वो निकाले जाएंगे, उनका यज्ञोपवीत परिवर्तन होगा, काढ़ा भोग लगेगा, भगवान का दिव्य अभिषेक होकर के नया वस्त्र मुकुट आदि, मुकुट महोत्सव बोलते हैं इसको, जिस दिन भगवान स्नान करते मुकुट महोत्सव। ये परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है। महाराज श्री जो राजा थे जगन्नाथपुरी के, और वो द्वापरांत की कथा है। द्वापरांत में जगन्नाथपुरी में जो उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है वहाँ के राजा थे और इंद्रद्युम्न नाम उनका था। तो उस समय से वो परंपरा चली आ रही है। इसके बीच में अनेक भक्तों ने जगन्नाथ जी का साक्षात्कार किया। और सबसे बड़ी विलक्षण बात है, कलयुग में जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष देवता हैं। जैसे सतयुग के बद्री नारायण, त्रेता के रंग नारायण रंग जी, द्वापर के द्वारकानाथ और कलयुग के जगन्नाथ। एक एक युगों का एक एक नियमन करते भगवान। तो कलयुग के प्रत्यक्षभूत देवता हैं। और पद्म पुराण में लिखा है, रथस्थम ये प्रपश्यन्ति न तेषां जायते विपद। भगवान जगन्नाथ को जो रथारूढ़ देख लेता है उसको एक वर्ष विपत्ति नहीं आती है। और बड़ी विलक्षण बात है, कहीं कहीं लिखा है कि भगवान उवाच, कहीं ऋषि उवाच, लेकिन नीलांचल खंड में तो लिखा है मूर्ति उवाच, जगन्नाथ जी की मूर्ति बोली। इसी कलिकाल में भगवान श्री चैतन्य देव का जो शरीर है सशरीर जगन्नाथ जी में वो प्रविलीन हो गए। महाराज इन 7 दिनों में भगवान को काढ़ा किस का भोग लगेगा? 19 औषधियाँ होती हैं, उसको जवाधु बोलते। जवाधु नाम का काढ़ा, उसमें कूठ मजीट, लौंग, इलायची, शिलाजीत आदि और मतलब जो औषधियाँ हैं उसमें कुसा जल है, दूरवा है, ये सब वो लिखा हुआ है। वो सब बनाया जाएगा काढ़ा, और काढ़ा ही भोग लगेगा भगवान को। और अगर इस बीच में कोई शनिवार पड़ गया तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी भोग लगेगी, हल्की सी। शयन के दिनों में अगर कोई शनिवार आ जाता है तो फिर थोड़ी खिचड़ी भोग लगती है। पूरे हफ्ते नहीं, हाँ, पूरे हफ्ते में अगर शनिवार पड़ गया तो एक ही दिन, नहीं तो काढ़ा से ही कार्य चलेगा। अंदर ही अंदर पुजारी जो है उनकी सेवा, आरती, पूजा, धूप दीप नैवेद्य, उनको खिलाना, उनको उठाना बिठाना, जगाना, उनका पाद संवाहन। और बाहर से भगवत कथा होती है जो भगवान सुने। तो कल से हमारे यहाँ भागवत कथा, पर साल भक्तमाल कथा हुई थी और कल से भागवत कथा होगी।